सुबह स्कूल जाने की घंटी बजने से पहले ही झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक में हजारों बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आज बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच पाएंगे? क्योंकि पिपलौदी हादसे की डरावनी यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं और उसी के साए में 26 सरकारी विद्यालयों को जर्जर घोषित कर पास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया। 26 में से 13 स्कूलों ने इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई। यह मामला सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि उन मासूम जिंदगियों का है जिनका भविष्य हर सुबह स्कूल की राह पर दांव पर लग रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झालावाड़ से आज जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये कहानी है राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर मंडराते खतरे की। एक और सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और दूसरी ओर झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक में 26 सरकारी स्कूल अचानक से शिफ्ट कर दिए गए और इसके साथ ही हजारों बच्चों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा और अभिभावकों की नींद, तीनों पर सवाल खड़े हो गए। ये कोई सामान्य फैसला नहीं है, ये फैसला सीधे जुड़ा है उन जर्जर स्कूल भवनों से जो आज भी बच्चों के सिर पर खतरे की तरह लटके हुए हैं। अब आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। पिपलौदी हादसे के बाद जर्जर स्कूल भवन घोषित कर दिए गए। जर्जर भवनों का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। मनोहर थाना ब्लॉक में 26 सरकारी विद्यालय शिफ्ट कर दिए गए। बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में भेजने का फैसला लिया गया। कई गांव में 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल बने हैं। छोटे बच्चों को पैदल सफर करना मजबूरी है। व्यस्त सड़कों से होकर बच्चों को गुजरना होगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता है। 26 में से 13 विद्यालयों ने आपत्ति दर्ज कराई है। फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं हैं, पढ़ाई पर असर की आशंका। 26 जुलाई पिपलौदी, एक तारीख जो झालावाड़ कभी भी भूल नहीं सकती। एक जर्जर स्कूल की छत गिरी और मलबे में दब गई 7 मासूम जिंदगियां। उस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। स्कूलों को जर्जर घोषित किया गया, लेकिन घोषणा के आगे काम की रफ्तार क्यों थम गई? नतीजा ये हुआ कि अब मनोहर थाना ब्लॉक में 26 स्कूलों के पास के दूसरे स्कूल शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई गांव के बच्चे अब अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कच्चे रास्ते, मुख्य सड़क, तेज रफ्तार वाहन और सवाल फिर वही, अगर रास्ते में कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 26 स्कूलों में से 13 स्कूलों ने औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा है, बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन क्या इन आपत्तियों पर अब तक कोई ठोस फैसला हुआ? फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे समय में बच्चों को नए स्कूल, नई शिक्षा, नया माहौल, क्या ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? शिक्षक खुद मान रहे हैं कि अचानक स्कूल बदलने से बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ेगा और कई स्कूलों में तो पहले से ही कक्षाएं भरी हुई हैं। तो सवाल ये भी कि क्या व्यवस्था और बिगड़ेगी? अब जरा अभिभावकों की स्थिति समझिए। ग्रामीण इलाके, सीमित साधन, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना निजी वाहन। कई माता पिता कहते हैं या तो बच्चों को अकेले भेजो या खुद काम छोड़कर साथ जाओ। भूमि पूजन हो गया, बन कहाँ लिया? क्या वजह है नहीं बनने का? कोई बिजली नहीं है, वो वहाँ ही नहीं रहते, गधार काम बना दिया। गाँव वाली मना नहीं करी। जिले में जहाँ ये कुछ प्राथमिक विद्यालय भवन जिनको जर्जर घोषित किया है, उनको जो जमींदोज हमने करने के बाद में उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था वहीं पर की है। यदि गांव में अगर कोई मंदिर में या फिर कोई भवन हमें मिल गया, सुरक्षित भवन, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था की है। जहाँ नामांकन 10-15 है, उन बच्चों को तो वहाँ शिफ्ट किया है। बड़ी स्कूलें जहाँ पर हैं और उनमें कक्षा अगर कम है तो हमने ऐसी भी व्यवस्था की है कि जो भवन जर्जर है उसको जमींदोज कर दिया, तो उसके बाद 2 पारियों में विद्यालय संचालित किए हैं और वहाँ सुरक्षित 2 पारियों चला है। लेकिन अब सवाल प्रशासन से, क्या स्कूल शिफ्ट करना ही समाधान है? बच्चों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? क्या अस्थायी सुरक्षित व्यवस्था गाँव में नहीं हो सकती थी? बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था क्यों नहीं? क्या बच्चों को इधर उधर भेजना ही समाधान है? पढ़ाई का नुकसान कौन पूरा करेगा? स्थानीय लोग साफ कहते हैं जर्जर भवन गिराएं, नए सुरक्षित स्कूल बनाएं। सिर्फ बच्चों को इधर उधर भेजना समाधान नहीं। इस पूरे मामले पर कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
तूलीचंद लोधा का कहना है 26 स्कूल शिफ्ट किए गए हैं, 13 स्कूलों की आपत्तियां आई हैं। सभी आपत्तियां उच्च अधिकारियों को भेज दी गई हैं। निर्देश मिलते ही कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल अब भी कायम है। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक में 26 विद्यालयों का शिफ्ट होना आज सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, ये फैसला बन गया है हजारों बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा का इम्तिहान। जर्जर भवनों से बच्चों को निकालना जरूरी था, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें खतरे से निकालकर किसी और खतरे की ओर धकेल दिया गया। अब वक्त है जिम्मेदारी तय करने का और वक्त है बच्चों की सुरक्षा को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारने का, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। क्योंकि सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है, सवाल है बच्चों के भविष्य का। क्योंकि ये खबर सिर्फ शिक्षा की नहीं, ये खबर सुरक्षा की है और ये खबर जिम्मेदारी की है। अब जबकि मौसम तल्ख तेवर इख्तियार कर चुका है तथा सर्दी भीषण रूप इख्तियार कर चुकी है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के लिए लंबी दूरी तय करके पढ़ने जाना भी संभव नहीं है, वो भी उस स्थिति में जबकि उनके पास स्कूलों तक पहुंचने के लिए कोई साधन भी नहीं है। अतः ये जरूरी है कि सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाने होंगे, वरना इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इलाके के लोग भी यही मांग करते हैं कि जिस तेजी से स्कूलों को तोड़ा गया, उसी तेजी से बच्चों के लिए व्यवस्था भी की जाए, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।